हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। आज एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो इस टाइम पूरी टैंक कर चुकी है वो कब तक ऊपर आएगी, क्या चांसेस हैं, कितने साल लगेंगे उसको प्री कोविड 19 पोजीशन पे आने के लिए। यानी कि जनवरी फरवरी में हम जिस जगह पे थे, हमारी अर्थव्यवस्था जिस पोजीशन में थी, तो उस जगह पे वापस आने में हमें कितना समय और लगेगा, ये है मूल प्रश्न आज का। अब मैंने बताया था कि 2020 का साल है, 4 नंबर का साल है, राहु का साल है। राहु जब भी आता है, और ख़ास तौर से अभी तो जो पोजीशन है वो सबको पता है, और मैंने ये कहा था कि मई और जून के अंदर इंप्रूवमेंट आएंगे, मार्केट्स ओपन होंगी, केसेस विल गो अप एंड उसका फ्लक्चुएशन जारी रहेगा, और वही हो रहा है। अब आते हैं मूड क्वेश्चन के ऊपर कि रिकवरी प्रोसेस में कितना समय लगेगा। अभी हिंदुस्तान करीब करीब समझो 4-5% की क्या कहते हैं ग्रोथ रेट से जीडीपी में बढ़ रहा था। इस साल तो खैर वो कम होकर 4% पे भी आ गया। इंसिडेंटली अब ये 4% भी राहु के बराबर आ गया, 4 भी यहाँ राहु ही आ गया, यानी कि इस साल की ग्रोथ भी वो राहु काल से बच नहीं पाई। भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है पिछले 4 साल से लगातार हो रही थी, सरकार मान नहीं रही थी, ये अलग बात है। और अर्थव्यवस्था दरअसल पहले ठप हो गई थी। कोरोना ने तो अप्रैल से अपना असर दिखाया है, मार्च 31 से पहले पहले ठप हो चुकी, जिसमें कोरोना का तो 5-6 दिन ही थे, उसको तो खैर आप काउंट ही मत कीजिए। अब रही बात की रिकवरी प्रोसेस, मैंने ये भी कहा था कि 2021 और 2022 मरकरी और वीनस के साल होंगे जो भारत को बहुत फेवर करेंगे। यहां पर हमें एक बात गौर करने की है कि रिकवरी प्रोसेस का मतलब हम ये ना समझ लें कि हम कोई एक वी शेप्ड रिकवरी में आ रहे हैं। वी शेप्ड रिकवरी में हम नहीं आएंगे, ये बहुत स्लो रिकवरी जाएगी। यहां पर जहां तक ये जो साल अभी चल रहा है, इसको 2020-21 का साल कहते हैं, जो अप्रैल 1 से लेके अगली 31 मार्च तक का होगा, यानी कि स्टार्टिंग राहु काल से है और अंत जो है इसका वो मरकरी यानी कि बुध के काल से होगा, जो 5 नंबर है। तो ये 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है। जहां पे ये साल खत्म होता है तो वहां पे हमारा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लास्ट के एक क्वार्टर के अंदर सितंबर के बाद थोड़ा सुधार होगा और वहां से मार्च तक हम थोड़ा सुधार कर भी लेंगे, तो जो हमने लॉसेस ऑलरेडी खा लिए हैं अभी अप्रैल से जून के, और जून से जो सितंबर के आएंगे, वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वहाँ पे अगर थोड़ा सुधार भी होता है तो उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो 3 महीने होंगे, अप्रैल मई जून, जो है यहाँ पे जो हमारी देखा जाए तो जो उन्नति है वो तो 25% से भी कम है। तो हम 75% के लॉसेस तो यहाँ पे खा चुके हैं। तो अब आते हैं मेन प्रेडिक्शन पार्ट के ऊपर, यहाँ पे न्यूमेरोलॉजिकली कि इंडिया की रिकवरी को कितने साल लगेंगे। तो ये रिकवरी प्रोसेस को लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, जिसको मैं कहता हूँ 2 साल नहीं लगेंगे। 2 साल में रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 का मतलब फिर वो देखा जाए तो हम 2022 के आसपास की बात करेंगे। 2022 तक ये रिकवरी वीनस का साल होगा, लेकिन रिकवरी मोल्ड में होंगे, लेकिन ये रिकवर नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस इतने ज़्यादा होंगे कि जिसको रिकवर करने के लिए करीब करीब 2.5 से 3 साल हमको लगेंगे। तो प्री कोविड पोजीशन पे आने में न्यूमेरोलॉजिकली जो हमारी यहाँ पे रीडिंग है वो ये बताती है कि हम करीब करीब देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 साल, यानी कि आज 2020 है, 2022 के एंड और 23, यानी कि 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि वीनस का साल होगा, और वो केतु में खत्म होगा 2023 के अंदर, जो 7 नंबर का साल होगा, वहां पे जाके कहीं हम इस पोजीशन पे आ पाएंगे जहां पे अब हम जनवरी फरवरी में थे। हमें पेशेंस रखना होगा, और अगर पेशेंस नहीं रख पाए तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। न्यूमेरोलॉजिकली चीजें सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, लेकिन उतनी नहीं, सिर्फ रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इंडिया कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 साल पीछे इसमें चला गया, और 2 साल तो ऐसे चला गया कि जिसको इरेज करना ही मुश्किल है। तो हमारी अंकशास्त्र यानी कि न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से इंडिया की रिकवरी 2.5 से 3 साल लगेंगे, जहां पे
हम ये कह सकते हैं कि हम जनवरी फरवरी जो कि प्री कोविड टाइम्स था 2020 का, उस लेवल पे हम आ पाएंगे। अब उसमें एक क्वेश्चन और आता है कि $5 ट्रिलियन का सपना, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अब वो भी कई साल आगे खिसक गया है, तो वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय चाहिए। अब धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं, हम हमेशा अपना नीचे ईमेल एड्रेस दिया करते हैं, और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के प्रोग्राम से नीचे ईमेल एड्रेस दिया, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। लेकिन ये साल फिलहाल तो ऐसे ही जाएगा, इसके जो बाकी बचे हुए महीने हैं वो कैलेंडर में से हम फाड़ के फेंक नहीं सकते। वी हैव टू बेयर विद इट, सो बी पेशेंट। बस इतना ही आपको करना है। धन्यवाद।